किसी जार के घुड़सवारों में एक सिपाही था। कस्यपि जारस्य अश्वारोहिषु एकः रक्षा पुरुष आसीत्। 25 वर्ष तक कार्य करके उसने अवकाश ले लिया। पंचविंशति वर्षाणि कार्यं कृत्वा अवकाशम् अवाप्तवान्। जिस घोड़े पर बैठकर वह चलता था, यस्मिन् अश्वे आरुह्य स चलति स्म, उस घोड़े को जार ने उसे दे दिया। सो अश्वः जारः तस्मै अयच्छत्। चलते चलते बहुत दिन बीत गए। प्रचलत एव तस्य बहूनि दिनानि व्यतीतानि। भोजन की समस्या भी सामने थी। भोजनस्य समस्या सम्मुखी न आसीत्। घोड़ा भी भूखा था, अश्वोऽपि बुभुक्षितो आसीत्। सिपाही इधर उधर देखता है, रक्षा पुरुष इतस्ततः पश्यति। कुछ समय बाद उसने एक किला देखा। किंचित समयानंतरम स दुर्गम एकम अपश्यत्। वह धीरे धीरे किले में प्रवेश करता है। शनैः शनैः स दुर्गम प्रविशति। एक कमरे में भोजन की वस्तुएं सजी हुई थीं। एकस्मिन् कक्षे भोजनस्य वस्तुजातानि सज्जितानि आसन्। सिपाही भर पेट खाकर सोना चाहता था। रक्षा पुरुष आकंठम भुक्त्वा शयितुम इच्छति। उसी समय वहां एक भालू आ गया। तत्क्षणमेव तत्र भल्लू की चैका समाया था। भल्लू ने कहा, हे युवक, डर मत। भल्लू की अवदत्त, हे युवक माँ भैंसी, मैं भल्लू नहीं हूं, मैं तो युवती हूं। ना अहम भल्लू की अहम तू युवती अस्मि। किसी मायावी ने मेरी यह हालत कर दी है। कोपी मायावी माम इमाम दशाम अकरोत। 3 दिन बाद मैं राजकुमारी बनकर त्रिदिनानंतरम अहम राजकुमारी भूतवा तुम्हारे साथ चलूंगी। तव्य से चलिष्यामि। तब तक तुम यहीं ठहरो। तावत तवम अत्रैव तिष्ठ। सिपाही भी अकेला शराब पीकर किसी तरह एकाकी पुरुषोपि सुराम पीत्वा यथा कथंचित 3 दिन बिता पाया। त्रीणि दिनानि व्यतीतानि। 3 दिन बाद विवाह करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। दिन त्रयानंतरम तया सार्धम विवाह कृत्वा स्वगृहं प्रति प्रचलितः। जाते समय राजकुमारी ने बीज से भरा हुआ एक थैला उसे दिया। निर्गमन काले राजकुमारी बीज भरितम परसेवकम मेकम तस्मै प्रदत्तवती। और निर्देश विधिया कि जिस स्थान पर तू निकलेगा उस स्थान पर इन बीजों को डालना। निर्दिष्टवती च यस्मात् स्थानात् त्वं निर्गच्छसि तत्र तत्र एतान् बीजान् प्रक्षिप। इनसे वहां उसी समय पुष्प फल वाले वृक्ष उत्पन्न हो जाएंगे। तेन तत्र तत्र तत्कालमेव पुष्प फल युक्ता वृक्षा समुत्पत्स्यन्ते। पेड़ों पर पक्षी गीत गाएंगे। वृक्षेषु खगा गीतानि श्राविष्यन्ति। सिपाही घोड़े पर बैठकर बीजों को फेंकता हुआ चलता है। रक्षा पुरुष अश्वमारूह्य बीजान निक्षिपन प्रचलित है। उसके पीछे जंगल उग गए। तस्य पृष्ठे काननानि समुत्पन्नानि जायन्ते स्म। कुछ दिन के बाद उसे समतल भूभाग मिला। कतिपय दिनानंतरम स समतलम भूभागम अमिलत। वहां ऊँटों के रखवाले बैठे थे। तत्र उष्ट सार्ध्वाः समुपविष्टा आसन।
पास में ही एक वृक्ष पर लटके हुए पात्र से भाप निकल रही थी। पार्श्वम पार्श्वम एव एकस्मिन् वृक्षावलम्बी ते पात्रे वाष्पम निर्गच्छति। किंतु उसके नीचे आग नहीं थी। तद परम तद अधः अग्नि नास्ति। सिपाही ने विचार किया, ये ऊंट के रखवाले नहीं है, रक्षा पुरुष है। अविचार्यत न इमे पुष्ट सार्तवाह। परंतु मैं भी अपना चमत्कार दिखाऊंगा। परम अहम अपि सव चमत्कार त्रिम प्रदर्शयामि। वह भूमि पर बीज डालता है, उसी समय वहां पेड़ और उन पर फल लग गए। स भूमौ बीजम निक्षपति तदक्षणमेव तत्र वृक्ष तस्मिन् फलानि समुत्पन्नानि। ऊँटों के रखवाले ने समझ लिया, यह वही सिपाही है जो राजकुमारी को यहाँ लाया। पूष्ट सार्त्वाः अजानत यत् एष स एव रक्षा पुरुष अस्ति, यह राजकुमारीम अत्र अनयत। इसे शराब पिलाकर मूर्छित करेंगे। इमाम सुराम पायित्वा मूर्छितम करिष्यामि। उन्होंने उसे जादू की शराब पिलाई। ते तस्मै मायावी सुराब अपायन, जिससे सिपाही गाढ़ी नींद में सो गया। ये रक्षा पुरुष है, प्रगाढ़ निद्रायाम प्रसुप्त है। ऊँटों के रखवाले वहां से चल पड़े। सार्तवाह तस्मात् परचलिता। इधर राजकुमारी बगीचे में जाकर देखती है कि सभी पेड़ सूखने लग गए। इतो राजकुमारी उद्याने गत्वा पश्यति यत् सर्वे वृक्षा शुष्क प्रायः संजाता। निश्चित ही मेरा पति आपत्ति रूपी समुद्र में गिर पड़ा है। नूनम में पति आपत्त्याम निमग्ना। वह उसे खोजने निकल पड़ी। सा तमन्वेष्टुम परचलिता। जिस मार्ग से उसका पति निकला था, उस मार्ग में वृक्ष पुष्प फल वाले हो गए थे। यस्मात् मार्गात् यस्सा पति निर्गतः तस्मिन् मार्गे वृक्षा पुष्प फल सनाथा आसन। अंत में वह उस समतल भूमि पर पहुंची जहां सिपाही सोया हुआ था। अंततः सा तस्याम समतले भूमौ प्राप्य यत्र रक्षा पुरुषः प्रसुप्त आसीत्। उसने सिपाही को अनेक बार जगाना चाहा। सा बहुशः तम प्रबोधितुम अतिष्ठत। फिर भी वह नहीं उठता है। यह देखकर पुनरपि स नोत्तिष्ठति इति विलोक्य राजकुमारी ने शाप दिया। वायुदेव, इस मेरे पति को लेकर दूर फेंक। राजकुमारी श्रापम प्रदत्तवती। भो वायुदेव, एनम मत्पति नीत्वा सुदूरम परक्षिपतु। अचानक आंधी उठी। वायु के साथ उड़कर सिपाही न जाने कहाँ चला गया। सहसा झंझवाता समुत्थित है। वायुना सह समुड्डीय रक्षा पुरुष न जाने कब गत है। विलाप करती हुई राजकुमारी अपने घर पहुंची। विलपंती राजकुमारी स्वगृहं प्राप्ता। इधर सिपाही 7 समुद्र पार एक द्वीप में गिर पड़ा। इतः रक्षा पुरुष है, सप्त समुद्र पारम एकस्मिन् द्वीपे पतित है। जब उसकी नींद टूटी तब उसने देखा कि चारों ओर जल है। यदा तस्य निद्रा त्रुटिता तदा स अपश्यत यत् सर्वतः जलमस्ति। वह सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे आया हूँ। स विचारितुं लग्नः कथम अहम अत्र समागतो अस्मि। चलता हुआ वह पर्वत शिखर पर चढ़ गया। वहां देखता है कि पर चलन अयम पर्वत शिखरम आरोह तत्र पश्यति यत् 3 पिशाच आपस में रक्त रंजित होकर लड़ रहे हैं। त्रय पिशाचः परस्परम रक्त रंजिता युध्यन्ते। सिपाही ने पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? रक्षा पुरुष है, अपृच्छत यूयम कथम युध्यस्वे।
उन्होंने उत्तर दिया, हमारा पिता 3 दिन पहले मर चुका है। ते प्रत्यवदन प्रत्यवदन अस्मत् पिता त्रिदिवस पूर्वम मरता है। उसने 3 वस्तुएं हमारे लिए छोड़ी हैं। स त्रीणी वस्तुनि अस्मत् करते त्यक्तवान। उनको बांटने में असमर्थ होकर हम लड़ रहे हैं। 3 तानि विभाजने अक्षमा वयम युध्यामहे। मुझे वस्तुएं दिखाओ, ऐसा कहकर सिपाही उनके टोप और जूते पहनकर उड़न खटोले में बैठकर अपने राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। वस्तूनि मां दर्शयत इति कथित्वा रक्षापुरुषः तेषां शिरस्त्राणं पात्राणञ्च परिधाय उड्डन शक्तिमारुह्य स्वराज्यमन्वेष्टुं विनिर्गतः। वे पिशाच उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। ते पिशाचा तस्यागमनस्य प्रतीक्षाम् अकुर्वन्। उड़ता हुआ वह एक कुटी में पहुंचा। उड्डीयमानश्चायं कुटीरमेकम् असाद। उस कुटी में दांतों से रहित हड्डी मात्र शरीर वाली एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। तस्मिन् कुटीरे दंतहीना अस्थिमात्राव शेषा एका वृद्धा अवसत। उसने वृद्ध स्त्री को नमस्कार करते हुए कहा, सा वृद्धाम नमस्कार पूर्वकम अवदत, मेरी राजकुमारी कहाँ मिलेगी? मदिया राजकुमारी कब मिलिष्यति? उसने कहा, 7 समंदर पार मेरी बहन रहती है, जाकर उससे पूछो। सा प्रत्यवदत, सप्त समुद्र पारम मदिया अनुजा निवसति ताम गत्वा प्रच। सिपाही उड़न खटोले में बैठकर चल देता है। रक्षा पुरुष है, उड़न शक्तिमारुह्य प्रचलित है। बहुत दिन बीत गए। सिपाही वृद्ध स्त्री की कुटी में आया। बहूनि दिनानि व्यतीतानि रक्षा पुरुष है वृद्धा कुटीरम अगच्छत। उसने वृद्धा को नमस्कार करते हुए पूछा, मेरी राजकुमारी कहाँ मिलेगी? स वृद्धा नमस्कार पूर्वकम अपृच्छत, मदिया राजकुमारी कुत्र मिलिष्यति? वृद्धा ने कहा, अभी खोजती हूँ। वह वृद्धा प्रत्यवदत, अधुनैव अन्वेष्यामि। यह कहकर उसने वायुदेव को बुलाया। इति कथित्वा सा वायुदेवम अकथ्य अकार्यत। उसने कहा, हे वायुदेव, आप सर्वगामी और सर्वव्यापी हो, बताओ राजपुत्री कहाँ मिलेगी? स वायुदेवम अवदत, हे वायुदेव, भवान सर्वगतः सर्वव्यापी च वर्तते, वदतु कुत्र वर्तते सा राजकुमारी। वायुदेव ने उत्तर दिया, यहाँ से दूर दक्षिण दिशा में वह राजकुमारी है। वायुदेव प्रत्यवदत, इतः दूरम दक्षिणस्याम दिशि अस्ति सा राजकुमारी।